नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं विविध या मिसलेनियस में। यानी आज हम चर्चा करने वाले यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आप सबने सुन रखा होगा लगातार कि एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, विश्व स्तर पर शांति बनाने का कार्य करती है या सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो आज हम सब देखते हैं कि ऐसी संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई और ये किस तरीके से कार्य कर रही है, और इसमें जो सदस्य हैं हमारे, उनका अपना अपना क्या भूमिका रहती है, उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, या हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आज हम संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं यूएनओ के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। पहला तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। यूएनओ का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखें आप सभी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब देखते हैं कि हम यूएनओ की आवश्यकता कब पड़ी या यूएनओ किस तरीके से बना। अगर दोस्तों हम शुरुआती दौर पर बात करें तो आप सभी को पता है कि विश्व युद्ध के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। अब तक हमारे विश्व युद्ध होने वाले हैं दो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और इन विश्व युद्धों को रोकने के लिए ही हमने क्या किया है, यूएनओ जैसी संस्थाओं को बनाया है कि इस तरीके से जो क्षति होती है या इतनी बड़ी हानि होती है, इस युद्धों को रोकने के लिए या प्रतिबंध लगाने के लिए उसके पहले देशों के बीच में समझौता, आपस में एक दूसरे को संधि या शर्तों के अनुसार ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो जो हम पिछले दो युद्धों से गुजर चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम बात करें तो पहला 1914 से लेकर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। और उसी विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। लेकिन वो संस्था संभल पाती, कुछ कार्य कर पाती, उससे पहले ही क्या हो गया, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध होने के उपरांत फिर हमारे अमेरिका, जो हम कह सकते हैं अमेरिका के देशों के सहयोग से या रूस के देशों के सहयोग से, कुछ ऐसे हमारे अहम देश थे जिन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर सभी देशों की राय ली, और राय लेने के बाद उन्होंने क्या किया, यूएनओ की स्थापना करी। तो पहले भूमिका देखते हैं यूएनओ कैसे बना और किस तरीके से बना। तो दोस्तों हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जब 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक संस्था का स्थापना की गई जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया, नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसकी स्थापना 1919 में आयोजित की गई, जो पेरिस शांति सम्मेलन में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य प्रेरक अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे उस समय। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम बात करें तो उन्होंने इसका विचार रखा, युद्ध समाप्त होने के बाद किस तरीके की स्थितियां ना बने और इस तरीके का युद्ध ना हो, क्योंकि आप सभी विश्व युद्धों से भली भांति परिचय होंगे, जन धन हर चीज की हानि होती है विश्व युद्ध में। लेकिन क्या हुआ, ये संस्था डेवलप कर पाती, ये कुछ समझ पाती, कुछ बना पाते, लोग इसमें जुड़ पाते, इससे पहले ही आपका एक और युद्ध हो गया, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो हम चर्चा करें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो उसका समय बात करें 1939 से लेकर 1945 तक, यानी 1939 से लेकर 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। और उस दौरान क्या हुआ कि फिर से एक बार सभी देशों की स्थितियां वैसे ही हो गई जैसे प्रथम विश्व युद्ध में थी। इन युद्धों को रोकने के लिए, यानी इस तरीके से किसी भी तरीके का विद्रोह ना हो, इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, तब हमारा आता है यूएनओ की स्थापना का समय। और उस समय क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, 1945 में। तो दोस्तों सबसे एक अहम भूमिका यहाँ पे इसकी ये रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब से इसकी स्थापना की गई है, तब से ये शांति समझौता सुरक्षा बना के रखे। तृतीय विश्व युद्ध की स्थितियां अभी तक नहीं बनी है और उम्मीद भी यही की जाती कि ऐसी स्थितियां ना बने। आइए अब दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बनता है, आपके दिवस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 24 अक्टूबर को यूनाइटेड डे मनाया जाता है। उसका रीजन क्या है
1945 में इसकी प्रथम बार यानी स्थापना की गई थी और इसी दिवस को ही क्या मनाते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बार बार आपका दिवसों से भी रिलेटेड आता है, अक्सर एग्जाम में आप देखते हैं कि दिवस से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यहाँ पे याद रखना होगा आपने, इसका नाम किसने दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हमने चर्चा किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने निभाई। यानी हम कह सकते हैं मुख्य रूप से 3 देशों ने मिलकर, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने किसकी स्थापना की, यूएनओ की स्थापना की। आज जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और हर वनडे कंपटीशन में उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव अक्सर देखने को मिल ही जाता है। और अगर हम एक पॉइंट को तैयार करते हैं, उनमें से अगर हमारे एग्जाम में एक प्रश्न मिल जाता है तो 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में अगर एक प्रश्न मिल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये क्या है, बहुत ही, हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कुछ इसके बेसिक तौर पर इसकी घोषणा पत्र या इसका घोषणा पत्र जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, इसमें भारत भी शामिल था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नहीं भी चाहते थे, उसके बाद भी ब्रिटेन के अधीन थी, हमारी सेना को उठाकर द्वितीय विश्व युद्ध में लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मैंने आप सबको बताया था कि किसी भी भारतीय से राय नहीं ली थी ब्रिटिश ने, और जिसकी वजह से कांग्रेस का पूरा मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। आप पिछली वीडियो हमारी जाइए, स्वतंत्रता संग्राम तृतीय चरण में मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि जो भी वीडियोस हमारी टीम के द्वारा अपलोड्स किए जा रहे हैं, उन वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखिए। अभी तो नहीं इसको हम कह सकते, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ से किस किस पॉइंट से सर लोगों ने चर्चा किया था, और वो सारे ही प्रश्न आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। तो सारे वीडियोस को देखते रहें, और वीडियोस अगर आप सबको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, उनको भी शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब शुरुआती दौर पर हम बात करें तो सिग्नेचर हस्ताक्षर की बात करें तो वहां पे 50 देश थे, लेकिन साइन करते समय एक देश और बढ़ गया था। तो कहीं कहीं अगर आपको 51 देता है तो परेशान मत होइएगा। पोलैंड जो था हमारा एट अ कंडीशन सिग्नेचर के समय पे आ गया था। तो प्रस्ताव में तो 50 देशों ने किए थे, लेकिन जब अंतिम रूप दिया गया तो उस समय 51 देश हो गए थे। तो 91वां जो जुड़ा था वो हमारा पोलैंड जुड़ा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी सदस्यता बढ़ती गई, और वर्तमान में अगर बात करें तो कुल 193 यानी 193 देश हमारे जो यूएनओ के मान्यता प्राप्त हैं। अभी हम उन पे भी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो यहाँ से दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीजों को फिर से। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो 1919 में की गई। कहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा पेरिस शांति सम्मेलन से की गई। और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो काफी सफल नहीं हो पाया। उसका रीजन मात्र यही था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इसकी स्थापना करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, तो इसकी संस्था जो थी वो ब्रेक कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, इसके बाद ये कार्यरत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 किसके सुझाव पर नाम दिया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मुख्य रूप से किन देशों ने इसमें भूमिका निभाई, तो आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, और आपका रूस हो गया। घोषणा पत्र के बारे में बात करें हम, तो घोषणा पत्र पे 50 देशों ने सिग्नेचर किए थे, जिसमें हमारा भारत भी सम्मिलित था। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप भारत को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इसका मुख्यालय के बारे में, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य के बारे में मैंने अभी आप सभी से चर्चा किया, फिर से इस पॉइंट को रिकॉल कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी स्थिति परिस्थिति में दो चीजें अगर संभाल ली जाए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया जाए, तो कोई भी स्थितियां आपकी कंट्रोल की जा सकती है। और यही कार्य जो हमारा यूएनओ का मुख्य है, यानी मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रदान की जाती है।
इसके कई अंग हैं, हमारे महासभा है, सुरक्षा परिषद हैं जो इनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। उनमें सबके देशों की अपनी अलग अलग सदस्यता है, उन देशों की अपनी अपनी भूमिका है, अपने भूमिका के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। और इसमें सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया, समय, इन सब का भी कहीं ना कहीं एक विशेष भूमिका रहती है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण निकलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं हम कुछ ऑब्वियसली बात करते हैं इनसे रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात करें तो मान्यता प्राप्त कुल हमारी 6 भाषाएं हैं। कार्यकारी रूप से अगर हम बात करें तो 2 भाषाएं हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त कितनी है, 6। तो अक्सर पेपर में यहाँ से भी प्रश्न मिलता है, तो इन भाषाओं को याद रख लें। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। इजिली आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अभी क्या है, शॉर्ट ट्रिक बनाने का और इस तरीके से बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर मत रखें, क्योंकि जीएस को शॉर्ट ट्रिक से कितना तैयार कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को रिपीट करते रहिए, 2 से 3 बार देखिए। जब भी क्वेश्चन टकराता है तो आप एक बार वीडियो को रिकॉल करिए, उसको फिर से देखिए। तो जैसे ही आप वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो अपने आप एक समय आएगा तो लगेगा आपको हाँ सारी चीज़ें तैयार होती चली जा रही हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्वियसली रूप से, तो ये जो अंग्रेजी और आपकी फ्रेंच 2 भाषाएं जो है ये कार्यरत है, यानी प्रयोग में की जाती है। मान्यता प्राप्त तो 6 हैं, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच को ये उपयोग में की जाती। तो इसको ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच का क्या है, प्रयोग ज्यादा किया जाता, मान्यता प्राप्त है ये 6 भाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानचित्र हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच में स्थित विश्व का मानचित्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए बना हुआ है ये, और ऊपर से खुली हुई जैतून की वो है, और इस तरीके से आपकी पत्तियां हैं नीली पृष्ठभूमि पर, जिसमें आपका ये मान लीजिए ऐसे ब्रेक होगा, और इसी में विश्व का मैप बना हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके का क्या है, इनका मानचित्र है। तो मानचित्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें जैतून का प्रयोग किस लिए किया गया है, या उसमें पृष्ठभूमि कैसी है, तो नीली पृष्ठभूमि है। तो ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे उसमें इस पॉइंट में आ जाते हैं। एक बार फिर से देखें इनको। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानचित्र हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम, तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को। और महासभा किसका अंग है, अभी आप लोगों ने देखा यूनाइटेड नेशन का। आइए नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, 193 है। और कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है 193वां यानी 193वां देश कौन सा बना था। तो आप सभी को पता है दोस्तों सूडान के बारे में। तो सूडान जो था वो डिवाइड होके बना, तो उत्तरी दक्षिणी यानी जो आपका बना दक्षिणी सूडान। तो यही आपको याद रखना है, 193वां देश जो बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, सूडान पहले से था, लेकिन जब दोनों अलग हुआ तो इसने अपनी मान्यता ले ली। तो 193वां जो देश है वो कौन सा बना, दक्षिणी सूडान। और अगर आपसे यहाँ 51वां पूछता है तो पोलैंड पूछता है, बाकी बीच के नहीं पूछेगा। उसका रीजन है कि इतने 193 देशों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। केवल अंतिम वाला अगर कोई और जुड़ता है तो फिर उसको हम ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है 193वां कौन सा बना, तो दक्षिणी सूडान बना। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो सभी सदस्यों को महासभा की सदस्यता प्राप्त होती है। यानी जो भी आपके 193 देश हैं हमारे, उन सभी को सदस्यता किसकी, महासभा की प्राप्त है। अब यहीं से रिलेटेड अगले अंक के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा परिषद के बारे में। पहले सुरक्षा परिषद का कार्य देखते हैं, फिर देखते हैं सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है, फिर उसमें स्थायी सदस्य कौन से, अस्थायी सदस्य कौन से हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, किस तरीके से इन पे चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों हम बात करें तो सुरक्षा से ही आप समझ गए होंगे, सिक्योरिटी किसी भी चीज की। तो आप देख पा रहे होंगे यही चीज लिखा गया, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बरकरार रखना है। एज ए पुलिस के लिए आप सभी देखते होंगे, पुलिस है, फोर्स है, या प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं जो भी इस तरीके से, तो आपको उनको देखते ही फीलिंग आती है हमारे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। तो आप इसी से रिलेटेड देखिए, ध्यान रखें।
सुरक्षा परिषद को इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं या पुलिसमैन किसे कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बरकरार रखना होता है। सदस्यों के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुल सदस्यों की संख्या जो होती है आपकी सुरक्षा परिषद में 15 होती है। कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। अब इसमें सदस्यों में देख लीजिएगा कि वहां क्या पूछा गया है। यहाँ 3 प्रश्न बनेंगे आपके। पहला तो टोटल सदस्य पूछता है तो 15 हो जाएंगे, और स्थायी पूछता है, अस्थायी पूछता है, तब अलग अलग आंसर हो जाएंगे। हम बात करें तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो आपकी 10 है, स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव डिपेंड करते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। तो वहाँ लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, अस्थायी, स्थायी और आपके कुल सदस्य, तो टेम्परेरी, परमानेंट, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण बनता है, जो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है वो ये आपके अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इन्हें तैयार करना पड़ेगा। उसका रीजन है जब भी पेपर में आपका प्रश्न देगा तो इस तरीके से देगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन नहीं है। अब इनमें से 3 नाम आपका ले लेगा और एक नाम आपका किसी और का डाल देता है, जो होंगे लेकिन वो क्या होंगे? अस्थायी सदस्य होंगे। तो अस्थायी सदस्य को आपका स्थायी सदस्य में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान देना होगा आपको कि ये फिक्स हैं जब से बनाए, और इनको क्या वीटो पावर प्राप्त है, यानी कोई भी कार्य करना होता है तो इन देशों की अनुमति लेना जरूरी होता है। यानी किसी भी तरीके का हमें परमाणु परीक्षण करना है या हमें किसी चीज की टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है जिसमें पूरे विश्व के हित की बात होती है या इस तरीके से पूरे देश की बात होती है, तो उसके पहले इन देशों से अनुमति लेना जरूरी होती है। एक बार रिकॉल करता हूं इन सारे देशों को, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये हमारे क्या स्थायी सदस्य हैं जो आपके सुरक्षा परिषद में 5। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। तो ये चीज भी कई बार प्रश्न पूछी गई है कि कितने वर्ष बाद ये पदमुक्त हो जाते हैं या कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य, और कितने वर्ष बाद? तो 2 वर्ष बाद। अब इसके बैठक के बारे में बात करें तो साल में इसकी 2 बैठक होती है। पहली बैठक जो होती है आपकी अप्रैल में, जो न्यूयॉर्क में की जाती है, और दूसरी जो होती है वो आपकी जुलाई में होती है, जिसे जिनेवा में की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपको योनो से रिलेटेड मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।